तो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5, ये इसी का चैप्टर 5 है। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर अब समझते हैं। ओके, एक मिनट। ओके, चैप्टर का नाम सुकरात का रहस्य। ओके, अब इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं कि इसमें बताया क्या गया लेखक। अब मैं आपको एक सिंपल स्टोरी से समझाता हूँ इसमें क्या बताया गया। अब इस चैप्टर का तात्पर्य ये है कि जब भी आप किसी भी इंसान से बात करते हो, तो आपने कोशिश करनी कि सामने वाला इंसान आपकी बातों के स्टार्टिंग में ही यस ज्यादा बोले, मतलब वो आपकी बातों में एग्री ज्यादा अच्छे से करे। अच्छा, इस चीज को थोड़ा मैं आपको स्टोरी से समझाता हूँ। जब भी आप किसी सामने वाले इंसान को अपनी बातों में हाँ कहलवाते हो, स्टार्टिंग के 4 से 5 चीजों के अंदर अगर वो आपकी बात से एग्री कर लेता है, तो चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी वो आपकी बातें मानना शुरू कर देता है। चलो एक स्टोरी समझाता हूँ। इसी तरीके से एक बैंक के अंदर एक व्यक्ति आते हैं अपने बैंक खाता खुलवाने के लिए। और जब वो बैंक खाता खुलवाने के लिए आते हैं तो उनसे कुछ सवाल किए जाते हैं उसी के अंदर। अब होता क्या है कि जो बैंक खाता खोलने वाला अधिकारी है, तो जब भी वो बैंक खाता खोलता है तो कुछ ऐसे सवाल करता है या ऐसे बात करता है, सामने वाला इंसान काफी बारी भाग जाता है। ठीक है, लेकिन इस बार इसने कुछ चेंजेस किया, थोड़ा समझाता हूँ आपको क्या हुआ। ओके, तो इस बार क्या होता है मैं आपको थोड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूँ। अब पहले क्या होता था, जब भी कोई भी खाता खुलवाने के लिए आता था, तो बैंक का जो अधिकारी होता है वो बात थोड़ा अलग करता था। अगर मान लो वहां पे आपसे पूछा गया है कि आपकी मम्मी का नाम क्या है, आपके उनका क्या नाम है, और सामने वाला इंसान नहीं बताना चाहता है, तो वो क्या करता है बैंक वाला, अगर आप नहीं बताओगे तो आपका बैंक का खाता नहीं खोलेंगे। ठीक है, तो इससे काफी बारी ऐसा होता था कि बैंक का जो खाता खुलवाने के लोग आते थे, वो लोग वापसी भी चले जाते थे। लेकिन इस बार उस अधिकारी ने ढंग से बात की। तो क्या हुआ कि जब सामने वाला इंसान आया और उन्हें अपने उस पे नाम वगैरह डालना था, सारा कुछ करना था, तो उन्होंने सवाल चेंज कर। उन्होंने उनसे ये बोला, थोड़ा समझना क्या बात हुई। तो उन्होंने ये बोला कि सर, अगर आप भगवान ना करे कल को अगर कुछ हो जाता है, ठीक है, तो आपके बैंक में जितने भी पैसे होंगे, तो आप किन्हें वो पैसा ट्रांसफर करवाना चाहोगे? आप यही चाहोगे ना कि आपके किसी अपने को ही वो पैसा मिले। तो वो इंसान बोल रहा है जी बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहूंगा। तो आप प्लीज मुझे बताएंगे कि वो कौन है? तो वो बताए उन्होंने कि मेरी वाइफ है, वो अपनी वाइफ का नाम लिखवा लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एक और सवाल किया उनसे। क्या सवाल किया उन्होंने उनसे? ये बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि कल को आपके जो है बैंक में कभी कुछ ना कुछ पेमेंट आपके रहना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी पड़ जाती है, राइट? और सर आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बैंक के अंदर जो है आपको इंटरेस्ट मिलता है, पैसे बढ़ते हैं, तो आपको कितना फायदा है ना? वो कहता है बिल्कुल फायदा है। तो मतलब क्या, स्टार्टिंग के अंदर उन्होंने सामने वाले इंसान की बातों में हाँ कहलवा ली। ठीक है, और जब सामने वाला इंसान उनकी बातों में हाँ कहने लगा, तो होता क्या है कि वो बातों में एग्री हो गया, ही करने लग गया उसको। ठीक है, तो इस चैप्टर का तात्पर्य यही है कि जब आप सामने वाले इंसान को 4 से 5 बार स्टार्टिंग में ही हाँ कहलवा लेते हो, तो वो इंसान आपको पसंद करने लग जाता है और आपकी बात से भी सहमत हो जाता है वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक बार की बात है, एक इंसान था जिसने अब एक दिन मोटर खरीदा एक मोटर की दुकान से। और मोटर खरीदने के बाद में जब मोटर का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो गया, तो वो कंप्लेन लेकर के उस दुकान में पहुंच गया। अब जब वो दुकान में पहुंचा, तो दुकान का जो मालिक था, तो वो उससे जाकर के बहस करने लग गया। उन्होंने बोला कि आपके मोटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इससे मेरा हाथ जल रहा है। जब भी मैं इस मोटर को पकड़ रहा हूँ, तो मेरा इससे हाथ जल रहा है। और मैं अब आगे वाले जितने भी हमारे वो होने वाले में जो मोटर्स आगे खरीदने वाला था, मैं अब नहीं खरीदूंगा आपसे।
तो यहाँ पे सामने वाला जो दुकानदार है, हो सकता है वो गुस्सा करता है, वो बोलता है कि आपने तो वादा किया था खरीदोगे, या फिर ये क्या बात होती है, आपने चेक करके क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पे वो अलग तरीके से बात करता है। वो क्या बात करता है, थोड़ा समझना है इसको। यहाँ पे जब वो सामने वाला इंसान से बात कर रहा होता है, तो उन्हें वो समझाता है कि देखिए, आपने जो मोटर लिया, आपको पता है कि रूम के टेम्परेचर से थोड़ा 70 जो है 17 या 18% थोड़ा मोटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता रहता है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल सही कहा आपने, ज्यादा रहता है। ओके। अच्छा, जहां पे आपने मोटर को फिट करवाया है कि वहां का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप मोटर वहां पे लगाएंगे तो उसका टेम्परेचर उससे 70 गुना ज्यादा होगा। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल होगा। तो अब आपको ये भी पता है कि जब भी हम कोई मोटर लगाते हैं, तो हमें एक नेशनल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ही मोटर के रूल्स को फॉलो करना होता है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल फॉलो करना होता है। तो हमने जितने भी मोटर्स आपको प्रोवाइड करवाए हैं, या फिर आपने जो लेके गए हैं, हमने उसको नेशनल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोवाइड करवाया है। तो उन्होंने बोला कि ओके। तो उन्होंने बोला और चीजें बताई उनको, कि आपका जो टेम्परेचर जो आपको थोड़ा गर्म लग रहा है सर, मैं आपको जब बताना चाहता हूँ कि वो गर्म नहीं है, वो आपके जहां पे आप मोटर को फिट करवा रहे हैं वहां का टेम्परेचर ज्यादा है, इसके लिए उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा और हो गया। ओके। राइट। तो आप मोटर कहीं से भी लेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे क्या हुआ कि सामने वाले इंसान को उसने कुछ बोला भी नहीं, और डायरेक्टली बस उसको ये बता दिया कि देखो, यहाँ कहलवा दिया उसने अपनी बातों में। ठीक है। और जब ये चीज करवाई या फिर बात जब कराई, तो इससे होता क्या है, सामने वाला इंसान उनकी बात पे एग्री कर लेता है, और उन्हें जो है आगे मोटर के लिए $35,000 का भी बिजनेस दे देता है। ओके। तो काफी बारी क्या होता है कि जब सामने वाला इंसान की बात आपकी नहीं सुन रहा है, तो उसको अपनी बात से एग्री करवाने के लिए फैक्ट की बातें पूछो उनसे। ठीक है। जब सामने वाला इंसान आपकी बात को सुनेगा समझेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो अंडरस्टैंड कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब आप सामने वाले इंसान को अपनी बात में एग्री करवाना चाहते हो, तो सवाल ऐसे करो ताकि सामने वाला इंसान आपकी बात से सहमत हो पाए। ठीक है। तो मेरी उम्मीद है आपको इस चैप्टर से भी काफी कुछ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सामने वाले इंसान से तत्काल तरीके से हाँ कहलवाना आपको अभी समझ में आ चुका हो क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। ओके। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है